Chapter 6 Lines and Angles. Exercise question. Question number first. In figure first, angle x equal to 62 degree, angle xyz equal to 54 degree. If YO and ZO are the bisector of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and angle YOZ. यहाँ पर एक फिगर दिया है जिसमें ट्राइंगल है एक्स वाई जेड। हम यहाँ पर सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ये एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड। यहाँ पर क्वेश्चन में एंगल एक्स दिया है 62 डिग्री जो गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंगल एक्स ये हो जाएगा 62 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड ये पूरा यहाँ से जो एंगल दिया है ये दिया है यहाँ पर 54 डिग्री। If YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ, इस triangle XYZ में यहाँ पर एंगल XYZ और एंगल XZY इसका यहाँ पर बाइसेक्टर दिए हैं YO एंड ZO। यहाँ पर हम इसके बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर यहाँ पर वाई ओ और यहाँ पर एक्स जेड वाई एंगल एक्स जेड वाई का जो बाइसेक्टर है जेड ओ। ये यहाँ पर वाई ओ और जेड ओ ये बाइसेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड के और एंगल एक्स जेड वाई के। यहाँ पर हमें फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। यहाँ पर हमें यहाँ पे फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई ये एंगल फाइंड करना है और यहाँ पे फाइंड करना है हमें एंगल वाई ओ जेड ये वाला एंगल। ये दो एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें जो गिवन में दिया है वो यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पर हमें एंगल एक्स दिया था 62 डिग्री और यहाँ पर एंगल दिया है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई के बाइसेक्टर दिए हैं। बाइसेक्टर दिए हैं इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ पे एंगल ये डिवाइड होंगे ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, इक्वल एंगल होंगे। ये यहाँ से यहाँ तक एंगल और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से जो एंगल यहाँ तक होगा वही ये भी होगा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें दो एंगल दिए हैं एंगल एक्स और एंगल एक्स वाई जेड। इन दोनों एंगल का यूज करेंगे और यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और थर्ड एंगल यहाँ से यहाँ तक वाला पूरा एंगल फाइंड करेंगे। जब हमें एंगल जेड मिल जाएगा तो हम यहाँ से एंगल ओ जेड वाई निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल एक्स जेड वाई यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक्स जेड वाई। तो हम यहाँ पर अगर तीनों एंगल को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तीनों का जो सम होगा एंगल का वो हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री।
यहाँ पर एंगल एक्स हमें दिया है 62 डिग्री प्लस एंगल एक्स वाई जेड या ये भी दिया है 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री ये यहां से हो जाएगा 116 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हम एंगल एक्स जेड वाई फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। तो यहाँ पर जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें एंगल एक्स जेड वाई मिलेगा एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें एंगल मिलेगा 64 डिग्री। तो यहाँ से ये हो गया 64 डिग्री। तो एंगल एक्स जेड वाई हमें यहाँ से मिला 64 डिग्री। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कौन कौन से एंगल फाइंड करने थे क्वेश्चन में, ओ जेड वाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वाई ओ जेड। तो पहले हम यहाँ पे एंगल ओ जेड वाई ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये पूरा एंगल अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया एंगल एक्स जेड वाई, ये हमने यहाँ पर जो एंगल फाइंड किया है एक्स जेड वाई ये हमने यहाँ पर एंगल फाइंड किया है। तो ये यहाँ पर 64 डिग्री मिला है। ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ये मिला है हमें 64 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल ओ जेड वाई। तो अगर हम एंगल ओ जेड वाई देखें तो ये बाइसेक्टर है यहाँ पर ओ जेड। अगर ओ जेड बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और अगर हमें ये एंगल निकालना है तो ये क्या होगा, पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ ऑफ, जो एंगल ओ जेड वाई है ये कितना है, ओ जेड वाई एंगल ये हाफ है एंगल एक्स जेड वाई का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। अब हम यहाँ लिखेंगे 1/2 एंगल एक्स जेड वाई हमने यहाँ पर कितना मिला था 64 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई 64 डिग्री, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमें मिलेगा 32 डिग्री। तो जो यहाँ पर हमें एंगल ओ जेड वाई मिला है, एंगल ओ जेड वाई ये मिला है यहाँ पर 32 डिग्री। तो ये एंगल हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर एंगल ओ जेड वाई यहाँ पर मिल गया 32 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इस एंगल को लिख सकते हैं एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू, ओ वाई जेड हमें फाइंड करना है हमें, तो हम यहाँ पर ओ वाई जेड लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। तो ये हो जाएगा यहाँ पर एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड जो एंगल है ये कितना था, यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये वाला एंगल है एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे एंगल एक्स वाई जेड की जगह पे लिखेंगे 54 डिग्री। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 54 डिग्री। अब आप इसको फिर से कैंसिल करोगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 27 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ओ वाई जेड है, एंगल ओ वाई जेड ये मिल गया हमें 27 डिग्री। तो यहाँ पर हमें दूसरा एंगल मिल गया ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड ये वाला एंगल मिल गया 27 डिग्री। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, जो ये वाला एंगल हमें मिला ये मिला है 27 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल मिला है ये कितना मिला है, ये यहाँ पर हमें मिला है 32 डिग्री ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई जो एंगल है ये हमको मिला है इतना 32 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, क्वेश्चन में दिया गया था आपको फाइंड करना है एंगल वाई ओ जेड ये वाला। तो तीनों एंगल को ऐड करेंगे इक्वल टू 180 कर देंगे तो हमें यहाँ से थर्ड एंगल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर एंगल OYZ प्लस एंगल OZY इसको हम नीचे सॉल्व कर देते हैं जहाँ पे हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था। तो ये हो जाएगा यहाँ से एंगल OYZ प्लस एंगल OZY, एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस तीनों एंगल ऐड करने। तो तीसरा एंगल कौन सा था? तीसरा एंगल था यहाँ पे YOZ, एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल OYZ हमने कितना फाइंड किया था? 27 डिग्री, ये रहा यहाँ पे। तो ये हो गया 27 डिग्री प्लस OZY कितना फाइंड किया था हमने? OZY यहाँ पर हमें मिला था 32 डिग्री। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे 32 डिग्री और एंगल YOZ ये तो हमें फाइंड करना है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ये हमें पता ही नहीं है, यही हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। 27 प्लस 32 डिग्री आप करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 59 डिग्री प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल YOZ को एक तरफ रखेंगे और बाकी टर्म को दूसरी साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो ये हो गया 180 डिग्री में जब 59 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 121 डिग्री। तो ये एंगल YOZ हो गया 121 डिग्री। तो हमने दोनों एंगल फाइंड कर लिए। YOZ यहाँ पर है 121 डिग्री, ये वाला एंगल जो फाइंड करना था ये हमको मिला 121 डिग्री और ये एंगल OZY ये हमें मिला 32 डिग्री। ये 32 डिग्री मिला और ये 121 डिग्री, यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, इन फिगर सेकंड इफ लाइंस PQ and RS intersect at point T such that angle PRT equal to 40 degree, angle RPT equal to 95 degree and angle TSQ equal to 75 degree, find angle SQT। यहाँ पर इस फिगर में PQ और RS ये जो दो लाइन है PQ और RS ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट T। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं सच दैट एंगल PRT। अब यहाँ पे कुछ एंगल्स गिवन है, उसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। एंगल इस फिगर में जो भी एंगल यहाँ पर गिवन है, एंगल PRT यहाँ पर ये वाला एंगल दिया है 40 डिग्री, एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री, ये एंगल दिया है 95 डिग्री एंड एंगल TSQ ये वाला एंगल दिया है यहाँ से यहाँ तक 75 डिग्री। फाइंड एंगल SQT। अब हमें यहाँ पर एक एंगल फाइंड करना है SQT, ये वाला एंगल फाइंड करना है। यहाँ पर हम एंगल SQT को फाइंड करेंगे। एंगल SQT ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है PRT और एक ट्राइंगल बन रहा है SQT। यहाँ पर इस ट्राइंगल में एक एक करके फाइंड करेंगे। सबसे पहले PRT इस ट्राइंगल को देखेंगे। यहाँ पर हमें फाइंड करना है SQT ये वाला एंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस ट्राइंगल को। यहाँ पर तो इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर एक एंगल दिया है, दो एंगल हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम इस ट्राइंगल को देखें PRT को, तो यहाँ पर दो एंगल दिए और तीसरा एंगल हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पर इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल PRT, इन ट्राइंगल PRT। अब अगर हम तीनों एंगल को ऐड कर दें तो हम जो एक एंगल हमें नहीं पता है RTP, ये एंगल हमें पता चल जाएगा।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा एंगल PRT प्लस एंगल PTR प्लस एंगल RPT इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का जो सम है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे एंगल PRT कितना दिया है, 40 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल PRT की जगह पे हम लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस PTR ये एंगल हमें नहीं पता है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, एंगल PTR प्लस एंगल RPT गिवन है 95 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 95 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप 40 डिग्री और 95 डिग्री को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इसको पहले ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर एंगल PTR प्लस ये हो जाएगा 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर इस एंगल को, एंगल PTR को एक साइड रखेंगे, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। अब 180 डिग्री में आप 135 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 45 डिग्री। एंगल PTR ये हो गया यहाँ पर 45 डिग्री। तो हमें यहाँ से ये वाला एंगल कितना मिला, 45 डिग्री। तो यहाँ पर अगर इस फिगर में हम देखें एंगल PTR जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल जो हमें मिला है कितना मिला है, ये यहाँ पर हमें मिला है 45 डिग्री। तो हम इस वाले एंगल को, जो यहाँ से यहाँ तक एंगल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री। अब देखिए अगर ये 45 डिग्री है ये वाला एंगल, तो जो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये दोनों जो एंगल बनेगा यहाँ से ये और ये वाला एंगल जो बनेंगे, ये कितने बनेंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर ये यहाँ पर 45 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमें एंगल STQ भी मिल गया कितना, 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल PTR इक्वल टू एंगल STQ। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो जो एंगल STQ है ये हमें कितना मिलेगा, एंगल STQ ये हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। तो एंगल STQ हमें मिल गया 45 डिग्री। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था SQT ये वाला एंगल, एंगल SQT ये वाला एंगल फाइंड करना था। अगर अब हम इस ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पर दो एंगल हमें मालूम चल गए, एक एंगल हमें नहीं पता, तो हम इसको फिर से फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल SQT, इन ट्राइंगल SQT। अब इस जो ट्राइंगल है SQT, इसमें तीनों एंगल को ऐड करेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा SQT प्लस एंगल STQ प्लस एंगल TSQ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल SQT प्लस एंगल STQ प्लस एंगल TSQ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर SQT जो एंगल है हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। प्लस एंगल STQ हमें 45 डिग्री मिला है, तो हम यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री प्लस एंगल TSQ कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया था एंगल TSQ 75 डिग्री। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल TSQ हो जाएगा यहाँ पर 75 डिग्री, ये हो गया इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे 45 और 75 को आप ऐड करोगे
तो यहाँ पर मिलेगा 120 डिग्री। तो ये हो गया एंगल एस क्यू टी प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल एस क्यू टी को आप एक साइड रखोगे, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड भेज दोगे। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 180 डिग्री में 120 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर हमें एंगल एस क्यू टी मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पर 60 डिग्री। एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 60 डिग्री, और यही एंगल हमें फाइंड करना था, एंगल एस क्यू टी। तो ये हमें कितना मिला? 60 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। जो एंगल एस क्यू टी हमें फाइंड करना था ये हमें मिला यहाँ पर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3rd, in figure 3rd, the side QR of triangle PQR is produced to a point S. If the bisector of triangle PQR and angle PRS meet at point T, then prove that angle QTR equal to half of angle QPR. So स्टूडेंट यहाँ पर जो फिगर है ये वाली, इसको हम फिर से ड्रॉ करके बता देते हैं कि कैसे ये फिगर बना है। यहाँ पे साइड है QR ऑफ ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है PQR इस तरीके से। यहाँ पर एक ट्राइंगल बना है, ये PQR है, ये ट्राइंगल है PQR। यहाँ पे जो साइड QR है, ये साइड है जो QR, ये वाली साइड, इसको क्या किया गया है? इस प्रोड्यूस टू अ पॉइंट S, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया गया है पॉइंट S तक। ये S पॉइंट है, यहाँ पर हमने इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, अब यहाँ पे PQR एंगल है, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है हमको यहाँ पर। तो इसका बाइसेक्टर किसका? एंगल PQR का एंड एंगल PRS का। तो PQR का बाइसेक्टर है, तो फिर जो एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, जो डिवाइड होंगे। तो एंगल PQR, इसका बाइसेक्टर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया इस तरीके से। फिर एंगल PRS का बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है, एंगल PRS, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, मतलब इस पूरे एंगल का हाफ। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, एंगल PQR का बाइसेक्टर और एंगल PRS का बाइसेक्टर, ये जहां पर मीट करेंगे, जहां पर मिलेंगे वो पॉइंट हो जाएगा T। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पर T। देन प्रूव दैट एंगल QTR, फिर अब हमें प्रूव करना है कि एंगल QTR, ये वाला जो एंगल है ये कितना है? ये है हाफ ऑफ एंगल QPR, QPR का हाफ है इसका। तो ये हमें प्रूव करना है। तो यही फिगर हमने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर जो एंगल, ये बाइसेक्टर है, PQR का बाइसेक्टर है यहाँ पर QT। तो यहाँ पर हमने ये जो एंगल होगा और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, और यहाँ पर जो इस एंगल का बाइसेक्टर है PRS का, ये वाला, ये जो एंगल इतना होगा, यही और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें प्रूव करना है एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पर इस फिगर में जो ट्राइंगल है यहाँ पर TQR, ये वाला ट्राइंगल, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल TQR। ये जो TQR ट्राइंगल है, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पर ये ट्राइंगल, यहाँ से ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल TQR जो है, अगर इसमें एक लाइन यहाँ साइड है जो QR, इसको हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो जो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा? ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला, ये TQR ट्राइंगल में जो ये वाला एंगल है TRS, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई ट्राइंगल है, उसमें कोई साइड को हम आगे प्रोड्यूस करते हैं, तो जो वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है उसके इंटीरियर में अपोजिट जो दो एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल। तो यहाँ पर इस एंगल के और इस एंगल का मतलब QTR और TQR, इन दोनों एंगल का सम कर देंगे तो इसके इक्वल होता है ये एंगल TRS, जो एक्सटीरियर एंगल है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं
ट्राइंगल टी क्यू आर में जो एंगल टी आर एस, ये क्या है, यहाँ पर एंगल टी आर एस जो है ये है यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल, टी आर एस इज एक्सटीरियर एंगल। अगर यहाँ पर टी आर एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, तो ये इक्वल हो जाएगा इन दोनों एंगल के सम के इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टी आर एस, एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड प्रूव करना था, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। यहाँ पर जो एलएचएस में क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इस एंगल क्यू टी आर को एक तरफ रख लेंगे, बाकी जितनी टर्म है उसको दूसरी साइड भेज देंगे। तो एंगल क्यू, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको प्रूव करना है हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल क्यू टी आर को एक तरफ रखेंगे, बाकी को हम दूसरी तरफ कर देंगे। तो ये इसको हम जो आरएचएस में ये पूरी टर्म है, इसमें से एंगल टी क्यू आर को इस तरफ लेके आएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। इसका भी हमें यूज होगा आगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पर इस तरह लिखा है। ये जो है इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसको हम बॉक्स में लिख देते हैं इस तरह से, ताकि हमें इजी रहे सॉल्व करने में। इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब इस ट्राइंगल को देखेंगे, अगर हम यहाँ पर इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल पी क्यू आर को, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें जो क्यू आर है ये आगे प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, तो जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है पी आर एस बन रहा है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो जो एक्सटीरियर एंगल है पी आर एस, अगर हम देखें यहाँ पर फिर से वही थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पर, क्या होता है थ्योरम में, इस थ्योरम में एंगल पी आर एस जो एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल होता है इंटीरियर में अपोजिट जो दो एंगल होते हैं इनके सम के इक्वल, मतलब पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर के, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल पी आर एस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा ये एक्सटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब यहाँ पे पी आर एस ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है पी आर एस, यहाँ पर क्या है एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, जो एंगल पी आर एस है ये क्या है, इज एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर एंगल पी आर एस एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ पर एंगल पी आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल पी आर एस ये हो जाएगा पी आर एस इक्वल टू इसके इंटीरियर में जो अपोजिट एंगल है उन दोनों के सम के इक्वल। तो ये पी आर एस एक्सटीरियर एंगल है, इसके इंटीरियर में जो अपोजिट एंगल है वो ये है पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर, तो इन दोनों का सम कर देंगे, तो ये हो जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। ठीक है, तो ये हो गया एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। अब आप यहाँ पर एक बार हम इसको साइड में देख लेंगे पी आर एस को और पी क्यू आर को, यहाँ पर हम देख लेंगे पी आर एस को और पी क्यू आर को। यहाँ पर आप देखिए जो एंगल पी क्यू आर है, ये जो एंगल पी क्यू आर है इसमें ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया था हमने, अगर ये बाइसेक्टर था तो ये दोनों एंगल इक्वल थे। तो जो एंगल पी क्यू आर है इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं
यहाँ पर जो एंगल PQR है, एंगल PQR, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये PQT प्लस TQR के इक्वल हो जाएगा। PQT प्लस TQR के, एंगल TQR के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जो एंगल PQR है ये इक्वल हो गया, ये पूरा एंगल, ये पूरा जो एंगल ये इक्वल हो जाएगा PQT प्लस TQR के। और यहाँ पर ये बाइसेक्टर था, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, PQT और TQR इक्वल है। लेकिन क्या है, यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो इसका मतलब PQT इक्वल टू एंगल TQR। जो यहाँ पर PQT है और TQR है ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में हम इसको लिख सकते हैं एंगल PQR इक्वल टू PQT की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे TQR। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर PQT की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इसको फिर से नीचे यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर अलग से लिख देते हैं इसको। यहाँ पर जो ये ट्राइंगल एंगल है, यहाँ पर PQR जो यहाँ पर ट्राइंगल है एंगल है, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल PQR इक्वल टू PQT प्लस TQR। इसको हम लिख सकते हैं एंगल PQT प्लस एंगल TQR। लेकिन क्वेश्चन में बाइसेक्टर था यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या था, यहाँ पर जो ये वाला एंगल है ये इस एंगल की इक्वल है, तो यहाँ पर PQT इक्वल हो जाएगा TQR के। तो यहाँ पर जो PQT है, एंगल PQT ये इक्वल है एंगल TQR के। अगर ये इसके इक्वल है तो अगर हम इस इक्वेशन को फिर से लिखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एंगल PQR इक्वल टू, अब ये PQT है ये इक्वल है TQR के एंगल के, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल TQR प्लस एंगल TQR। अब ये एंगल TQR प्लस एंगल TQR ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल TQR। तो हम यहाँ पर PQR जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एंगल TQR। तो इसका यूज यहाँ पर ये है कि हम जो यहाँ पर एंगल PQR है, ये एंगल PQR जो है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल TQR। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर PRS ये वाला एंगल देखेंगे, यहाँ पर हम एंगल PRS, यहाँ पर जो एंगल PRS है, यहाँ पर जो RT था यहाँ पर ये भी बाइसेक्टर था, तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल PRT और TRS ये भी इक्वल है यहाँ पर, क्योंकि ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर एंगल PRT इक्वल है TRS के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल PRS इक्वल टू, जो एंगल PRS है PRS ये हो जाएगा PRT प्लस TRS। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं PRS इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल TRS। लेकिन हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो जब बाइसेक्टर ड्रॉ किया था तो जो एंगल PRT है, PRT ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल PRT इक्वल टू एंगल TRS। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर एंगल PRT इक्वल टू एंगल TRS है। तो जो ये वाली इक्वेशन है यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं एंगल PRS इक्वल टू एंगल PRT की जगह हम क्या लिख देंगे, PRT किसके इक्वल है, TRS के इक्वल। तो इस PRT की जगह हम चेंज करके लिख देंगे एंगल TRS प्लस एंगल TRS, और ये एंगल PRS जो है ये हो जाएगा यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एंगल TRS। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर दो टर्म मिली, यहाँ पर एक PQR एंगल मिला, यहाँ पर एंगल PQR मिला ट्वाइस ऑफ
एंगल टी क्यू आर। इसका यूज यहाँ पर है कि हमें जो यहाँ पर अभी हमने लिखा था एंगल लिखा है यहाँ पर पी आर एस इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। अब यहाँ पर जो एंगल पी आर एस है, ये वाली पी आर एस, इसको भी हमने यहाँ फाइंड किया है। कितना आया है एंगल पी आर एस? जो यहाँ पे एंगल पी आर एस है, ये देखिए यहाँ पर एंगल पी आर एस हमें मिला है ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस। तो हम पी आर एस की जगह पे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस। तो ये हो जाएगा, इसके जगह पे हम यहाँ लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस इक्वल टू, और एंगल पी क्यू आर है, ये हमने यहाँ पर कितना लिखा था? इसको हमने लिखा था एंगल पी क्यू आर को लिखा था ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर। तो अब एंगल पी क्यू आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, इसको लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, और ये वैसे लिख देंगे एंगल क्यू पी आर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस, और यहाँ पर इक्वल टू करके लिखा है ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस, और ये वाली टर्म इधर जाएगी दूसरी साइड, टी हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर इक्वल टू, ये यहीं पे रहेगा, तो ये हो गया एंगल क्यू पी आर। अब यहाँ पर इस टर्म में 2 है, इस टर्म में 2 है, 2 कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। यहाँ पर जो एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर है, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, ये देखिए एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। तो हम इस पूरे टर्म की जगह यहाँ लिख सकते हैं एंगल क्यू टी आर। तो इसको फिर चेंज कर देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इसकी जगह हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। अब ये जो 2 है, ये इस एंगल क्यू टी आर का मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल क्यू टी आर ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी, यहाँ पे एंगल क्यू पी आर था ना, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू पी आर। इसकी जगह पे हमने क्यू टी आर लिखा था 2, और इस पूरे टर्म की जगह पे हमने लिखा था ये देखिए यहाँ पर एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, ये इस पूरी की जगह हमने लिखा था एंगल क्यू टी आर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्यू टी आर एंगल क्यू टी आर, और ये एंगल क्यू पी आर ऐसे रहेगा, यहाँ टी नहीं यहाँ पर आर था, एंगल क्यू पी आर। अब इसको फिर से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड ले जाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ पर हो गया एंगल क्यू पी आर। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि एंगल क्यू पी आर है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के। तो इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से प्रूव कर दिया। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर इस ट्राइंगल टी क्यू आर को लिया। टी क्यू आर ट्राइंगल में जो ये वाला टी आर एस है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इक्वल हो जाएगा इंटीरियर में अपोजिट 2 एंगल है, इनके सम के इक्वल। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया दोनों के सम के इक्वल है। उसके बाद हमने टी आर एस को एक साइड रखा और एंगल टी क्यू आर को भी उसी साइड लेके आ गए, तो यहाँ पर एंगल क्यू टी आर के इक्वल हो गया ये। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इस ट्राइंगल पी क्यू आर में जो ये वाला एंगल है पी आर एस, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल हो जाएगा इंटीरियर में अपोजिट जो 2 एंगल है इनके सम के इक्वल। तो ये हो गया इन दोनों इंटीरियर में जो अपोजिट एंगल है इनके सम के इक्वल हो गया। उसके बाद हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हमने पी आर एस, एंगल पी आर एस को और एंगल पी क्यू आर को फिर से एक्सपेंड कर लिया है। यहाँ पर इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं या फिर ये अंडरस्टूड है, फिगर में देखकर ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो ये वाला एंगल है ये बाइसेक्टर है यहाँ पर।
तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये भी यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो ये भी एंगल इक्वल होंगे। तो जो यहाँ पर एंगल पी क्यू आर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू टी प्लस टी क्यू आर के, या फिर हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है पूरा ये इक्वल है यहाँ पर ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर के। और जो यहाँ पे पी आर एस का ये पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस के। तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस को एक तरफ रखा और यहाँ पर एंगल क्यू पी आर को एक तरफ रखा और ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर को दूसरी तरफ ले आए। फिर यहाँ से 2 कॉमन कर लिया और बाकी टर्म को अंदर रखा और जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन फर्स्ट लिखा था ये उसी का यूज करके एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर की जगह पे हमने यहाँ पर क्यू टी आर लिखा है, जो हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जिसको हमने बोला था। उसके बाद यहाँ पर जब हम इसको एंगल क्यू टी आर लिखेंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, जो ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना थी एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया।